श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन सभी उतार चढ़ावों को कैसे समाप्त करेंगे, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि हम जो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे वो आप अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि हम बहुत डिटेल से, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को आपके समक्ष रखते हैं मित्रों, और आप उनको अगर अच्छे से समझेंगे, जानेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और इससे आपको दूसरे चैनल पे जाकर के वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तभी हम आपको बहुत ही विस्तार और बारीकी से जानकारी देते हैं ताकि आप एक ही जगह पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकें। शुरुआत करते हैं इस महीने वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस समय में सूर्य की स्थिति देखी जाए मित्रों तो 17 तारीख तक सूर्य आपके कर्क राशि में रहेंगे और 17 तारीख से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, बुध के साथ युति बनाएंगे और बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से यहाँ पे बुध आदित्य नाम का एक अच्छा राजयोग बनेगा। इसके अतिरिक्त शुक्र आपके वक्री रहेंगे इस महीने और 7 अगस्त 2023 से जो राशि के स्वामी शुक्र हैं वो वक्री हो जाएंगे आपके कर्क राशि में। मंगल आपके 18 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा और 18 अगस्त 2023 से जो समय शुरू होगा तो उसमें मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। केतु छठे भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि से शश नाम का पंचम पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम भाव में और गुरु और राहु एक साथ आपके द्वादश भाव में रहेंगे। मेष राशि में ये दो ग्रह गोचर करेंगे, संचरण करेंगे, लेकिन यहाँ पे गुरु बड़े मजबूत अवस्था में रहेंगे क्योंकि विपरीत नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु और राहु की स्थिति ठीक है, लेकिन गुरु चंडाल दोष भी यहाँ पे बन रहा है आपके द्वादश भाव में। थोड़ा सा नकारात्मकता का सूचक के दोष माना जाता है, किंतु आप देखेंगे कि गुरु की ताकत अच्छी होने से, गुरु बली होने से यहाँ पे राहु को गुरु परास्त करेंगे और राहु पे काबू पाएंगे गुरु आपके द्वादश भाव में रह करके। तो ऐसे में कैसा रहेगा ये पूरा का पूरा महीना आपके लिए अब विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने, जाने, समझें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से आपको इस महीने में मुक्ति मिलेगी। शुरू से लेकर के अंत तक का जो महीना रहेगा ये आपके स्वास्थ्य संबंधित के लिए अच्छा रहेगा। लंबे समय से यदि किसी बड़े रोग से आप ग्रसित हैं, चिंतित हैं या बार बार आप बीमार पड़ते हैं तो उसमें कमी देखने को मिलेगी और अगर किसी बड़े रोग से आप ग्रसित हैं तो वो रोग भी अब समाप्त होता हुआ इस महीने के अंत तक दिख रहा है। आपके भीतर काम करने को लेकर के ताकत, एनर्जी बढ़ेगी, लेजीनेस खत्म होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन समाप्त होगा। जोड़ों में दर्द रहती थी तो वो खत्म होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी या पेट संबंधित चिंता आपको रहती है तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि इस महीने में आपको सर्दी जुकाम या हल्का फुल्का जोड़ों में दर्द रहने की संभावना रहेगी, थकावट बनी रहेगी। इसके लिए आपको योग, मेडिटेशन, प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। आप व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे, खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे तो ऐसे में भी आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा। बात करें आर्थिक पक्ष की तो ये महीना आर्थिक पक्ष को लेकर के बहुत ही अच्छा माना जाएगा क्योंकि
इस महीने आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो ग्रह बुध होता है, तो बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, सूर्य के साथ युति बना करके बुध आदित्य नाम का राजयोग रहेगा। तो ऐसे में सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेगी। सुख सुविधाएं तभी बढ़ेंगी जब आपके पास अर्थ होगा, जब आपके पास फाइनेंशियली स्थिति मजबूत होगी, फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बेहतर होगी, तब आपका सुख बढ़ेगा। तो ऐसे में बुध आपको इस समय में धन अवगत कराता रहेगा, बुध से आपको धन मिलता रहेगा। अब वो धन मिलने के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? आप जैसे जॉब करते हैं तो वहाँ से धन की प्राप्ति होगी, आप जैसे अपना कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ से धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, या अचानक से आपने कोई लॉटरी इत्यादि सट्टे में पैसा लगाया, वहाँ से धन प्राप्त हो सकता है आपको। या फिर आप देखेंगे कोई आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ और काम शुरू करें, कोई नया स्टार्टअप करें, तो वहाँ से भी आपको धन मिलेगा। यानी कि धन के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आपको इस महीने में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास जॉब नहीं है मित्रों, और जॉब के लिए निरंतर रूप से संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर रूप से तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनको इस महीने 17 अगस्त 2023 के बाद एक अच्छी जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपने कई एग्ज़ाम दे करके रखे हैं किंतु उनका रिज़ल्ट ही अभी तक नहीं आया है, तो यदि 17 अगस्त 2023 के बाद गवर्नमेंट जॉब को लेकर के जो एग्ज़ाम दिया है आपने, उसका परिणाम आता है, तो पूर्ण रूप से उसमें आप पास हो जाएंगे, उसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा और अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर आपको मिलेगा। यानी कि 17 अगस्त 2023 के बाद गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलेंगे आपको और उसमें सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने कोई इंटरव्यू दे करके रखा था और उसके परिणाम की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं और 17 के बाद यदि उसका परिणाम आता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। या फिर 17 के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू देते हैं, या फिर आप प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब या इंटरव्यू देने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसे में 17 के बाद भी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसे में जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा इस समय में बनी हुई है और उसी से फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। इस समय में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए योग बने हुए हैं। 17 तारीख के बाद आपके ऑफिस में वर्कलोड जो है वो कम होगा, मान सम्मान आपका वहाँ पे बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, स्थानांतरण हो सकता है अगर आपकी इच्छा हो, या फिर आपके जॉब में चिक चिक वाली जॉब चल रही है, या पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, दुश्मन बहुत ज़्यादा वहाँ पे बन चुके हैं आपके, तो ऐसे में आप जॉब चेंज करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। या फिर वहीं पर अगर आप बने रहेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें 17 तारीख के बाद सही होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं तो व्यापार के लिए, विशेषकर व्यापारियों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, तो व्यापार आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें आपको पहले से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस नुकसान में चल रहा है तो उसे आप पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे, उसे आप प्रॉफिट में ज़रूर ले पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस महीने 27 अगस्त 2023 के बाद नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे वाहन हो गया, जैसे घर हो गया, कोई फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, और अभी तक बिक नहीं रहा है, अभी तक अच्छा क्लाइंट कस्टमर नहीं मिल रहा है आपको, तो वो भी ज़रूर इस समय में मिलेगा। और वही कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे वाहन खरीदना चाहते हैं, घर, फ्लैट, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। आप थोड़ी सी प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयत्नशील बनिए, कोशिश कीजिए, इसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हालांकि इस महीने के एंड तक आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे, या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप खरीद भी ज़रूर पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छी खुशखबरी लेकर के आएगा। और अगर आपकी कोई बड़ी डील किसी के साथ होने वाली है तो वो डील फाइनल मानिए आप, वो डील पक्की होगी। और इस समय में अगर आपका कहीं पर पैसा रुका है, अटका है, फंसा हुआ है, तो वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो रियल एस्टेट के माध्यम से हो या किसी
और कारण से भी आपका पैसा कहीं पर फंसा है तो वो पैसा ज़रूर आपको मिलेगा। हालांकि इस महीने आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने पैसे को किसी को उधार ना दें। यदि आप अपना पैसा किसी को उधार देंगे तो वो आगे चल करके फंस जाएगा, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा या उसमें वापस प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो किसी को पैसा देने से आप 100 बार सोचने के बाद ही आप किसी को पैसा दें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही इस समय में यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर के पैसा लगाइए। बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको शेयर मार्केट से इस समय में मिलेगा। शनि की स्थिति अच्छी है, राहु की स्थिति भी लगभग ठीक है, तो ऐसे में आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुध और सूर्य की एक साथ युति होगी, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, तो शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप प्राप्त कर पाएंगे। तो बेफिक्र होकर के आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। इस समय में उल जुलूल चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी है मित्रों। कुछ लोग आपको उकसा सकते हैं, कुछ लोग आपको भड़का सकते हैं, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, इमोशनली आपको चिंतित कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाने की कोशिश करनी है। किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े में आपको नहीं कूदना है, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। वही जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा और उनका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रमोशन उनका जो है वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं सोसाइटी में या वो जिस भी नेशन में वो रह रहे हैं, जिस भी देश में वो रह रहे हैं, वहाँ पे उनको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में और अगर किसी उस काम के साथ साथ कोई और काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी उनको काफ़ी अच्छा सम्मान मिलने की संभावना इस समय में बन रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। इसके अलावा मित्रों, अगर आपने लोन लेकर के रखा है और कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं और लगातार आपको बैंक कॉल करता है और आपको ये परेशान करता है कि आप उनका कर्ज जो है वो लुटा दो, जो पैसा लिया उसको वापस करो, और इससे आप बहुत ज़्यादा सफोकेशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गए आप, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने शुरुआती समय में कहा आपको कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर होने वाली है। तो ऐसे में अब आप अपने लोन को भी धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई नया व्यापार, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं और आप बार बार बैंक के पास जाते हैं या किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी साहूकार से मांगते हैं और वो मना कर रहे हैं आपको लोन के लिए, तो इस महीने आप दोबारा कोशिश कीजिए, आपको लोन ज़रूर मिलेगा, आपको कर्ज ज़रूर मिलेगा। कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए या बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन आपको चाहिए तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वही बात करें आपके विदेश जाने की, तो इस समय में विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। फ़ॉरेन जाने के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई किए हुए हो तो वो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ इस महीने के अंत तक आप अगर फिर से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पहले आपने किया था किंतु वो रिजेक्शन हो गई थी, उसमें किसी कारण से वो लग नहीं पाया, वीज़ा मिल नहीं पाया आपको, तो इस महीने के एंड तक फिर आप अप्लाई कीजिए, उसमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, पीआर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे, किंतु वहाँ पे परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही है आपको, तो ऐसे में वहाँ पे आप पीआर के लिए अप्लाई बेफिक्र होकर के कीजिए। पहले से क्या हुआ है तो आपकी फ़ाइल तेज़ी से आगे बढ़ेगी और वहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट से संबंधित कामकाज लटके अटके फंसे हुए हैं तो वो ठीक होंगे। वही अगर आप विदेश में रह कर के कोई व्यापार शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जॉब में आपको वहाँ पे स्थिरता दिखेगी, स्टेबिलिटी दिखेगी और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में होती हुई इस समय में दिख रही है। वही अगर आप एक विद्यार्थी हैं, विशेषकर एमबीए फील्ड से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, साइंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग, आईआईटी से जुड़े हुए लोग, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय में आपकी कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेंगी, अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपने काम से, संतुष्टि मिलेगी अपने काम से, जो भी काम आप करते हैं।
इस समय में मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा मित्रों, क्योंकि इस समय में जो आपका व्यवहार आचरण नेचर रहेगा, उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी भी काम को डिले ना करें, उसको टालने की कोशिश ना करें। कोशिश ये करें कि आपको जो भी काम करना है वो तुरंत करें, और कहीं ना कहीं अनावश्यक लोगों से अगर आपकी दोस्ती मित्रता है तो उनको त्यागें और अच्छे लोगों के संगत बनाएं। इस समय में आपको इंटरनेट का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करना है। जो चीज़ें आपको वास्तविक में चाहिए उसी को देखना है, और कोशिश ये करें कि ऑनलाइन माध्यम से भी आपकी स्टडी जो है वो बेहतर हो, अच्छी हो। प्रॉपर आप समय का पालन करें, सही उपयोग करें समय का। आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। इस समय में पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक उलझनें आपकी समाप्त होंगी, परिवार में संबंध अच्छे होंगे, स्वार्थ बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार के साथ अगर आपके मतभेद हैं वो मतभेद समाप्त होंगे। अगर कोई एक परिवार का सदस्य आपसे बातचीत नहीं करता तो वो बातचीत भी शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इस समय में आपको भी परिवार के समक्ष अपनी अच्छा व्यवहार का प्रदर्शन करना है, और कहीं ना कहीं परिवार को लगे कि आप एक अच्छे इंसान हैं। एक दूसरे के साथ आप हेल्प करें, एक दूसरे के साथ आप जुड़े रहें। हालांकि परिवार पे अगर किसी दुश्मन की नज़र है या दुश्मन से परेशान है, परिवार आपका कर्ज से परेशान है, तो उससे मुक्ति अब धीरे धीरे मिलेगी, और परिवार में एक अच्छा माहौल पैदा होगा, जिससे आपकी परिवार में सुख सुविधाएँ बढ़ेंगी। धन संबंधित दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, या एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है, एक समस्या ख़त्म होती है तो फिर तीसरी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आपके पिछले कुछ दिनों से चल रही है तो वो भी ठीक होती हुई इस महीने के अंत तक दिख रही है। वही इस समय में वैवाहिक जीवन के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा अथवा परेशानी आ रही है तो उस लड़ाई झगड़े से आपको मुक्ति मिलेगी, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वाइफ अगर आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 29 अगस्त 2023 से पहले पहले आपके पास ज़रूर आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 29 अगस्त 2023 तक उनका भी साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर वाइफ के परिवार की ओर से, जैसे उनके माता पिता, भाई बहन या कोई और रिलेटिव उनके आपके वैवाहिक जीवन में इंटरफेरेंस उनका ज़्यादा है तो वो पूरी तरह से कम होगा, और कहीं ना कहीं उनका परिवार भी उनको बोलेगा कि वो आपके साथ ही अब आगे आए बढ़ें। वही हस्बैंड की यदि हम बात करें तो ऐसे में वो भी कोशिश करेंगे कि वो आपके अच्छे से रहें, साथ सहयोग करेंगे, और उनके परिवार की ओर से जो दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं वो भी पूर्णतः समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। डिवोर्स को लेकर के यदि आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें आपकी ही जीत होगी, अगर उसका निर्णय 31 अगस्त 2023 से पहले पहले आता है तो। इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव शुरुआत में ही मिलने शुरू हो जाएंगे, और जैसे पहले आपके विवाह को लेकर के बातचीत कहीं पर होती थी किंतु वो बातचीत एक सही दिशा में नहीं बढ़ पाती थी, सही मोड़ तक नहीं पहुंच पाती थी, अंतिम चरण तक वो बातचीत नहीं हो पाती थी, आधी अधूरी बातचीत होती थी। तो ऐसे में प्रपोजल, प्रस्ताव आएंगे, बातचीत होगी, और वो अंतिम चरण तक बातचीत भी पहुंचेगी, और वो रिश्ता आपको स्वीकार होगा, मंजूर होगा, आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, एग्री हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी आने वाले कुछ ही महीनों में शादी भी होगी, या इस महीने के अंत तक रोका या एंगेजमेंट आपका ज़रूर होगा। पहले अगर आपका कहीं पर रोका या एंगेजमेंट हुआ था और वो किसी कारण से टूट गया है तो आप चाहते हैं कि वहीं पर आपका विवाह हो जाए, तो ऐसे में बातचीत अगर आप करते हैं तो वो बातचीत आपके फेवर में पूरी तरह से रहेगी। इसके अलावा मित्रों, लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, उसमें परेशानी आ रही है, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, पार्टनर भी मानेंगे, और आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे, और इस महीने के अंत तक आपकी बातचीत जो है वो फाइनल हो जाएगी, और कुछ ही दिनों में आपका विवाह भी निश्चित रूप से लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज होगा। इसके अलावा जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनको लेकर के भी कोई नए प्रपोजल, प्रस्ताव उनको मिलेंगे, वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर वो शादी विवाह इत्यादि कर सकते हैं। इस समय में लव रिलेशनशिप में यदि आपका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप ज़रूर होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक करेंगे। सोशल मीडिया पे यदि किसी तरह की बातचीत आपकी नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी बातचीत शुरू होगी, और आपके पार्टनर की ओर से ये पहल होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से दिख रहा है इस महीने के अंत तक,
जो लोग सिंगल हैं उनको भी प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने मिलेंगे। तो मित्रों, अब बात करते हैं जो लोग निसंतान हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, तो इस महीने के अंत तक अगर देखा जाए तो निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। ज़रूर आप इस महीने प्रयास करें। मैंने विस्तार से आपको वृषभ राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण विश्लेषण करके बता दिया। बड़ी मेहनत से आपको बताया है और आप बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं इस राशिफल को देख करके। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर आप फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं। और किसी परेशानी से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, तो आप ज़रूर हमसे वो साझा करें, क्योंकि जीवन में समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है। हमारा काम ही है समस्या को समाधान की तरफ ले जाना और उससे छुटकारा पाना। आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी और कोई भी डिटेल यदि आप हमसे साझा करते हैं तो वो बाहर लीक नहीं होती है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।